70s में स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया ये मानकर कि जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट टाइम पर करते हैं वो सॉक्स भी क्लीन पहनते होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट निकला। अजम्पशन गलत था। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जाहिर है कि स्टूडेंट्स या तो अपना होमवर्क टाइम पर करते हैं या फिर क्लीन सॉक्स पहनते हैं, लेकिन दोनों काम कभी भी एक साथ नहीं कर सकते। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट बाउमाइस्टर की लैब में किया गया, जहां चंद भूखे स्टूडेंट्स को लाया गया, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स को फ्रेश कुकीज खाने को दी गई और कुछ को रेडिशेस दी गई। और रेडिशेस खाने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ रहा था कुकीज ना खाने के लिए, खासतौर पर तब जब रिसर्चर्स बाहर जाकर हिडन विंडो से पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद इन स्टूडेंट्स के दोनों ग्रुप्स को एक एक इम्पॉसिबल पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया। तो इसके बाद दिलचस्प रिजल्ट सामने आया। जिस ग्रुप को कुकीज खाने को दी गई वो ग्रुप 20 मिनट तक पजल सॉल्व करने की कोशिश करता रहा, और वो ग्रुप जिसको रेडिशेस खाने के लिए असाइन किया गया और सेल्फ कंट्रोल करने पर मजबूर किया गया, वो ग्रुप सिर्फ 8 मिनट में ही हार मान गए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कई बार किए गए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। आप एक शॉपिंग मॉल में जाएं और लोगों को एक सिंपल सी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने को दें, तो वो लोग जल्दी ही हार मान जाएंगे जो काफी देर से शॉपिंग कर रहे थे कंपेयर टू उनके जो रिसेंटली मॉल में एंटर हुए हैं। अगर आप इन एक्सपेरिमेंट का इशारा समझ लेते हो तो आप अपने दिन को और भी अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो। सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? नंबर 1, यू हैव अ फिनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर। आपको ये बात समझनी होगी कि आपके पास विल पावर लिमिटेड है और जैसे जैसे आप इसे यूज करते हो ये कम होती रहती है। नंबर 2, यू यूज द सेम स्टॉक ऑफ विल पावर फॉर ऑल टास्क। दूसरा ये कि आप अपने सभी टास्क के लिए सेम ही विल पावर का स्टॉक यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ ऑफिस में काम करने तक की ही विल पावर है, लेकिन जब मैं काम करने के बाद घर जाता हूँ तो जिम एक्सरसाइज के लिए विल पावर नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास विल पावर का अलग अलग स्टॉक नहीं होता। अब विल पावर काम में कंप्लीटली यूज करने के बाद जिम करने की विल पावर नहीं बचती। इसी तरह सॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट पर बात की जाए तो अगर स्टूडेंट्स 2 घंटे तक कपड़े धोते रहेंगे तो उनके लिए उनकी असाइनमेंट्स पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बनिस्बत उसके जो पहले असाइनमेंट को पूरा करे और फिर ही कपड़े धोए। बिल्कुल इसी तरह के जैसे आप सैटरडे को उठकर कोई क्रिएटिव काम करने की बजाय ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले जाते हो। फिर चीजें खरीदने का डिसीजन और शॉपिंग के बाद होने वाली थकावट से तो आप वाकिफ ही होंगे। और जो शख्स सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले क्रिएटिव वर्क पूरा करता है वो ज्यादा से ज्यादा कामों को कंप्लीट कर पाता है। जो लोग ये जानते हैं कि विल पावर किस तरह काम करती है वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं बनिस्बत उनके जो नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बहुत सारे कामों को आउटसोर्स कर दिया जो मैं पहले खुद किया करता था, जिस वजह से मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम अधूरे रह जाते थे। और वो शख्स जो नहीं जानता कि विल पावर किस तरह काम करती है वो ये सोचते हैं कि मैं अपने काम दूसरों को आउटसोर्स करके अपने पैसे क्यों जाया करूं, जबकि ये काम मैं खुद करके अपने पैसे बचा सकता हूँ। लेकिन ऐसा करने से उनकी विल पावर लेस इंपॉर्टेंट कामों में वेस्ट होगी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो रह जाएंगे, जिससे फाइनेंशियली लॉसेस भी हो सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप सुबह उठेंगे तो अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों को पहले करेंगे। आप अपने दिन का स्टार्ट फेसबुक या फिर हर ईमेल का रिप्लाई करने से नहीं करेंगे। हम सुबह उठकर आधे घंटे तक ये नहीं सोचेंगे कि हमें ब्रेकफास्ट में खाना क्या है। बेहतर ये है कि हम फोकस करें उस काम पर जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी अनइम्पोर्टेंट चीजों को करने से विल पावर कम होती जाएगी। दोबारा से कहूंगा कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विल पावर किस तरह काम करती है, तो उनके काम हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। नाउ टेक अ लुक एट योर डे। अगर आप सुबह उठकर अपना टाइम और विल पावर ये डिसाइड करने में जाया करते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में खाना क्या है, तो शायद ये वक्त है कि आप अपने दिन को प्लान करें। और अगर आप अपने क्रिएटिव कामों को बाद में करने के लिए बचा के रखते हैं तो आपको रियलाइज करना चाहिए कि आपको कौन सा काम पहले करना चाहिए। और अगर आप अपने बहुत सारे कामों को एक साथ करने का सोचते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए पहले एक इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करें और उसे कंप्लीट करें। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको विल पावर बाय रॉय बाउमाइस्टर एंड जॉन टियर्नी से बताई हैं। तो दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।